हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग में हम कल जो चैप्टर पढ़ाए थे वो क्या थी? संख्या श्रृंखला। ठीक, संख्या श्रृंखला समाप्त हो गया था चैप्टर, उसमें हमने सारी सवाल बता दी थी। आज हम लोग चलेंगे समय और घड़ी, टाइम एंड क्लॉक। समय और घड़ी। ठीक, समय और घड़ी, इसे बोलते क्या है इंग्लिश में? टाइम। टाइम एंड क्लॉक। टाइम एंड क्लॉक। ठीक, इसे बोलते क्या है? टाइम एंड क्लॉक। आज यही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, टाइम एंड क्लॉक। ठीक, चलिए आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं टाइम एंड क्लॉक में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक, देखिए टाइम एंड क्लॉक होता क्या है, हाँ? इसके बारे में हम लोग जान लें। समय, हाँ, समय और घड़ी। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसको हम बता दें, हाँ, तो आप लोग को अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यह एक घड़ी है। ठीक, घड़ी है, हाँ। घड़ी में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला क्या जाता है? हाँ, इसको हम कह सकते हैं ये 12, 3, 6, 9 यही होता है। अब 12 के बीच में कितना होगा? 1, 2। 3 के बीच में 4, 5। ठीक, 7, 8। ठीक, देखिए अब इसमें 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये हो गया। अब देखिए इसमें और क्या होता है? एक बड़ी सुई होती है, हाँ, ठीक, एक छोटी सुई होती है। ठीक, हाँ। और देखिए और क्या होता है? इनके बीच में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक 10। ठीक, यानी इसके बीच में ये 10 मिनट होता है। ठीक, इसमें 10 मिनट होता है टोटल, हाँ। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हमें क्या क्या चीज पता चलता है? एक घंटा, घंटा, घंटा कितने का होता है? हाँ, घंटा कितने का होता है बताइए? 60 मिनट का होता है। 60 मिनट, हाँ, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, समझा? और 1 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है, हाँ, समझाया? 60 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक, 60 सेकेंड का होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
कभी भी अगर हमें घंटा घंटा में बदलना है, मिनट में बदलना है, तो हम उसमें गुणा भाग करते हैं, तब जाके वो चेंज होता है। अगर देखिए एक चीज और, हम यहीं तक नहीं होते हैं, इसमें एएम पीएम भी होता है। एएम एएम यानी इसे कहते हैं प्रातः काल। हाँ, इसे अपराह्न कहते हैं। अपराह्न यानी प्रातः काल। प्रातः काल, ठीक। अपराह्न यानी एएम यानी सुबह का समय है, दिन का समय। यहां लिखिए दिन, दिन का समय, ठीक, दिन का समय। पीएम यानी रात का समय, ठीक। पीएम यानी रात का समय, ठीक। एक चीज और देखिए, ये दिन में तो 12 घंटा बजता है, और किसी किसी में 24 घंटा तक होता है। 24 घंटा, ठीक होता है। 24 घंटा होता है ना। अब समझिए, जब 24 घंटा होता है, तो अब उसी चीज को हम लोग ध्यान में देंगे तो पता चल जाएगा कि 24 घंटा जो कहते हैं, ये पूरे एक दिन को कहते हैं। एक दिन, ऐसे। अब ऐसे समझिए, जैसे कह दे एक दिन में कितना घंटा, ठीक। तो कहेंगे कितना, 24 घंटा। हाँ, क्या होता है 24 घंटा। अब देखिए 24 घंटा हो गया। अब इसको हम मिटा दें, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए एक दिन में कितना, 24 घंटा। घंटा होता है, हम कहते 24 घंटा। घंटा में कितना मिनट, ठीक। अब बताइए 24 घंटा में कितना मिनट, तो बताइए एक घंटा में तुम्हारा 60 मिनट होता है, तो हम क्या करेंगे, 24 गुणे 60 कर देंगे। हाँ, 6 चौको 24 को 4, 6 दूना के 12, 12 दू 14, कितना हो जाएगा 1440, यानी 1440 मिनट हो जाएगा, ठीक। समझ में, ये 24 घंटे का निकाले हैं। समझ में, 24 घंटे का मिनट कितना आया, 1440 मिनट, 1440 मिनट। अब यही कह दे कि एक दिन में, दिन में कुल कितना सेकेंड होता है, ठीक। अब बताइए, एक दिन में कुल कितना सेकेंड होता है,
हाँ, अगर ऐसे कह दे तब बताइए, अगर ऐसे कह दे तब क्या करेंगे? आपको पता है कि 24 घंटा में कितना मिनट होता है? 1440 मिनट होता है ना। अब 1440 गुणे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए, 4 छक 24 को 4, फिर 2, 4 छक 24, 2 26, 6 एकम 6, 2 8। अच्छा, ये गलत है। 4 छक 24 को 4, हाँ, 6 गुना के 12, 12 2 14, ठीक। और ये डबल जीरो, ठीक। ये टोटल कितना आ जाएगा? सेकेंड। ठीक, सेकेंड है। समझ में आया? यानी 8,64,000 मतलब 86,400 कुल टोटल आ जाएगा आपका। 86,400 सेकेंड एक दिन में होता है। समझ में आया? एक दिन में होता है। फिर अगर हम कह दें कि 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तब उसका भी निकाल लें। देखिए, ये सब चीज हम इसलिए हम बता रहे हैं ना, जब सवाल लगाएंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं 1 घंटा में इतना होता है, हा? 1 सेकेंड में इतना होता है, हा? तब आप जब सवाल लगाएंगे ना तो आपको बहुत आसानी रहेगी क्या करने में, सवाल को लगाने में, हा? कि उसमें टाइम नहीं लगेगा। हाँ, समझ में आया? इसीलिए हम इसको लिखवा रहे हैं, इसको बता रहे हैं, इसीलिए कि नहीं आप लोग अगर जान जाएंगे तो अगर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में आप उसको आपको गुणा भाग करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम उसको बता रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं 1 घंटा में कितना सेकेंड। क्या हो जाएगा? कितना सेकेंड। जब सेकेंड पूछेगा, हाँ, जब सेकेंड पूछेगा तो क्या करेंगे बताइए? हाँ, बताइए क्या करेंगे? 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 में फिर एक बार 60 का गुणा कर देंगे, 6 के 36, हाँ, 3,600 सेकेंड हो जाएगा। हाँ, ठीक, 3,600 सेकेंड। ये सेकेंड आया है। हाँ, हाँ, समझ में आया? ये सेकेंड आया है। अब यही चीज आप लोग को ध्यान में रहनी चाहिए कि कभी भी अगर पूछे तो दिक्कत ना हो सवाल में। हाँ, तो चले हम अगले, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इतना चीज सबको पता चल गया होगा। हाँ, क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए क्वेश्चन पे चला जाए, देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ? जैसे अगर कह दे एक लड़का 10:20 बजे रात्रि को सोया तथा अगली प्रातः 6 बजे
जगा वह कितने समय तक सोया। समझ में आया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है एक लड़का 10:20 पर रात में सोया वह सुबह 6 बजे जगा तो वह कुल कितना घंटा सोया। ठीक, बताइए वो कुल कितना घंटा सोया। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 10:20 रात्रि है यानी पीएम है ना। पीएम में क्या किया, वो सोया, यानी 12 बजे जो हम लेके चलते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो 12 घंटे में हम देखें कि कितना घंटा ये जगा था, और 6 बजे तक सोया है। तो अब पहले इसको घटा देंगे। हाँ बताइए, इसको घटा के प्लस 6 घंटा इसको जोड़ देंगे। हाँ देखिए, इसको घटा के इसको जोड़ेंगे क्यों, आप समझिए। जैसे कि हम कह दें कि हम रात में 10 बजे सोए हैं, 10 बजे सोए हैं, तो अब ये बताइए कि ये घड़ी है, घड़ी में ये 12, 3, 6, 9, 10, 11। हाँ अब बताइए, ये 12 घंटे का पूरा एक चक्र होता है। हाँ प्रातः का है ना, मतलब रात्रि का है ना, रात्रि यानी ये 6 घंटे, मतलब 12 घंटे का पूरा दिन है। 12 घंटे में यानी 10 घंटा हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले में क घंटा सोया, और फिर प्लस इसमें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा दूसरे में कि नहीं पूरा टोटल कितना घंटा सोया। हाँ कि नहीं समझ में आया। देखिए जैसे 1, 2, 4, 5, 7, 8। हाँ ये है, ये घड़ी है ना, आप समझिएगा ये घड़ी है। हाँ हम कहें कि ये बस दिन रात की घड़ी है, रात मतलब पूरा दिन की घड़ी, दिन दिन दिन। अब बताइए दिन की शुरुआत कब से होती है। 12 घंटे का पूरा दिन होता है ना, 12 घंटे का पूरा दिन होता है, 12 घंटे की पूरी रात होती है। हाँ यही ना होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की पूरी रात होती है। आप देखिए दिन यानी सुबह, सुबह यानी 12 बजे रात में, 12 बजे रात में ये क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। 12 बजे जो 12 बजता है वो एएम में हो जाता है। समझ में आया, एएम में हो जाता है। ठीक ठीक, रात, रात यानी 12 बजे ठीक क्या हो जाएगा, ये पीएम में हो जाएगा। 12 बजे दोपहर में, रात यानी पीएम में हो जाएगा। अब बताइए हम 12 बजे, ये रात है, रात, रात 12 बजे रात है, 12 बजे रात यहाँ पे जब हम रहते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये दिन हो जाता है। हाँ दिन, अब ये 12 घंटा चलेगा ऐसे। हाँ
ऐसे चलेगा यहां तक ना, तब जाके यहां पे आएगा ये रात। हाँ, अब रात कैसे आएगा? हाँ, ये रात है ना, तो फिर ये दिन आएगा, दिन। अब देखिए, ये दिन हो गया, ये रात हो गया, ठीक, दिन और रात। अब सब यहीं से है, समझिए। 12 बजा हो गया दिन, ठीक, फिर पूरा चला 12 बजे दोपहर तक, ठीक, 12 बजे दोपहर तक चला, फिर दोपहर के बाद फिर जो चलेगा, तो ये टोटल जो चलेगा ये रात का सिस्टम चलेगा। अब ये चलेगा रात, हाँ, रात का सिस्टम। 12 बजे के बाद पीएम, हाँ, एएम के बाद पीएम आता है, 12 बजे के बाद ये पीएम चलेगा। तो ये देखो कह रहा है रात, रात यानी पीएम में, पीएम में ना, तो 12 बजे पीएम पूरा टोटल 12 घंटा होता है, हाँ? तो 12 घंटा में ये 10 बजे सो ही रहा है, तो 12 में से हम 10 घंटा अगर हम घटा दें, 10 घंटा 20 मिनट, तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं वो टोटल एक दिन जो रात वाला समय है उसमें क घंटा सोया। हाँ, समझ में आया? तो अब इसको घटा देंगे। देखिए घटाने का तरीका क्या है। अब देखिए ये एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें घटाने का तरीका कुछ अलग है। हाँ, अब ये मत समझिएगा कि नहीं एक ही में सब घटाने वाला वैसे फंडा काम करता है, नहीं, वैसे नहीं काम करता है। देखिए जैसे 12 है, 12 बजा और ये 10 बज के 20 मिनट, ठीक, ऐसे है ना। अब इसको घटाना है, तो घटाने क्या करेंगे, अब यहां से ये 1 घंटा पूरा उधार दे देगा, 1 घंटा उधार देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 60, और यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक, बच जाएगा ना, 1 दे देगा तो हो जाएगा 11। अब 60 में से 20 गया, कितना बचा 40। हाँ, अब 1 घंटा, 1 घंटा 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, यानी 1 घंटा 40 मिनट इधर सोया, 1 घंटा 40 मिनट इधर, यानी रात वाले में सोया, रात वाले में सोया। फिर प्लस अब इसको जोड़ना है इसमें, हाँ, प्लस अब इसको जोड़ देंगे, 6 बजे तक सोया। हाँ, अब बताइए ये 40 और 6 1 7, 7 घंटा 40 मिनट क्या किया वो सोया। हाँ, समझ में आया? 7 घंटा 40 मिनट वो क्या किया, सोया। यही तो पूछा है, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना घटाना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक, ये समझ में आ गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल हम लोग चले, देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए इसमें घबराने की कोई जरूरत है नहीं। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है ना, ये अगर घड़ी नहीं भी समझ में आ रहा है, अभी तो हम पढ़ाना स्टार्ट किए रीजनिंग ना, अब इसमें देखिए घड़ी नहीं समझ में आया है, तो घड़ी को हम एक बार और चलाएंगे। ये तो अभी बस आंशिक रूप में हम इसको हम चला रहे हैं, बस हम एक लेवल तैयार कर रहे हैं कि नहीं आप लोग को ये लेवल धीरे धीरे चलता रहे, तब आगे चल के आप लोग को रीजनिंग की बढ़िया से तैयारी कराएंगे। हाँ, तो बस ये लेवल थ्रू चल रहा है। हाँ, तो अभी तो घड़ी हम चला रहे हैं, घड़ी चलाने के बाद फिर उसके बाद तो फिर हम आएंगे अंग्रेजी वर्डमाला पे। हाँ, अंग्रेजी वर्डमाला शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, अंग्रेजी वर्डमाला से, ठीक। हाँ, तो इतना समझ में आया सभी लोगों को कि देखिए जब भी हम घड़ी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कभी भी, कि जब भी इसमें घंटा पूछ रहा है, घंटा, तो घंटा अगर पूरे दिन का पूछेगा तो उसमें 24 घंटे होते हैं, मतलब एक दिन का पूरा 24 घंटे होते हैं। अब देखिए 12 के बाद 13 आता है,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, हम बता दे रहे हैं। हाँ, देखिए ये क्या है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, ये दिन का समय हो गया ना। अब देखिए 12 यहाँ बच गया आपका, 12 के बाद ये आ जाएगा आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और यहाँ पे आके 24 बज जाएगा। हाँ, ठीक, ये 24 घंटा हम बना दी। हाँ, तो बहुत सी अब जो डिजिटल घड़ियां होती है ना, डिजिटल घड़ी में आप देखेंगे दिन में जब 12 बजता है, 12 के बाद फिर जब 1 बजेगा तो उसको 13 दिखाएगा। हाँ, डिजिटल वाले में देखते हैं, जो बच्चे नहीं पहनते हैं उसमें डिजिटल वाले में देखेंगे ना, 12 के बाद 13 बजता है। हाँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 पे जाएगा तो फिर ये क्या आ जाएगा, 24 के बाद 1। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे इसमें बचता है और यही चीज पूछता है। हाँ, अगर कह देगा कि बताइए टोटल कितना घंटा हुआ, तो 24 में से ही हम उसको करेंगे क्या, उसमें जो गुणा भाग करना है सब उसी में से करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं सवाल पे। देखिए जब हम लोग के समय में, जब घड़ी हम लोग जब घड़ी खरीदते थे ना, घड़ी जब दुकान पे हम लोग खरीदते थे तो उस समय वो जो लाइट वाली घड़ी नहीं आती थी जिसमें बत्ती जलती थी। हाँ, तो पतली सी छोटी सी थी जिसमें हमेशा बटन दबाने पर लाइट जलती थी और जब समय हो जाता तो टी टी करती थी। हाँ, तो वो वाली घड़ी हम लोग शुरुआत में वही सब घड़ी हम लोग पहनते थे और उसमें यही था कि उसमें ना टाइम बहुत टेढ़ा होता था। उसमें कभी का टाइम गड़बड़ हो जाता था तो हम लोग को समझ नहीं आता था कैसे उसका टाइम सही किया जाए। है? तो देखिए उसी उसी घड़ी को आज के समय में इतना डिजिटलाइज कर दिया है कि आप समझिए कि वो घड़ी जो है आज के समय में मोबाइल से कनेक्टेड है, अब मोबाइल से ही चल रही है। कितना एडवांस हो गया है पहले से ज्यादा। है? तो पहले हम लोग उसी घड़ी में कितना खुश थे, आज के समय में 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख के लोग घड़ी पहन रहे हैं। हाँ, तो बताइए 1-1 1.5-1.5 लाख के सब लोग घड़ी पहन रहे हैं, लेकिन क्या, देखिए घड़ी की मेन अहमियत नहीं होती है, समय की अहमियत होती है। ठीक, घड़ी तो अगर 10 रुपए वाली भी है वो भी समय बताएगी, 1 लाख की है वो भी समय बताएगी। है, लेकिन उस समय का सदुपयोग आप लोग कैसे करते हैं वो घड़ी वाले के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? हाँ, वो घड़ी वाला बताता है कि नहीं इस समय का सदुपयोग हमने कैसे किया है। अगर वो 1.5 लाख की घड़ी पहन रहा है तो समझिए कि वो आदमी अपने समय का कितना पक्का रहा होगा, वो समय में अपने कितना स्ट्रगल किया होगा, तब जाके आज वो 1.5 लाख की घड़ी पहन रहा है। नहीं तो 10 रुपए वाली घड़ी भी समय ही बताती है कि नहीं? बताइए, आज के समय में तो 10 वाली घड़ी भी नहीं मिल रही है। नहीं तो उस समय में हम लोग स्क्रैच कार्ड आता था 1 रुपए वाला 2 रुपए वाला, उस समय हम लोग स्क्रैच कार्ड पे स्क्रैच करते थे तो उसमें निकलती थी घड़ियां। उसमें हम लोग कई बार हम लोग निकाले हैं स्क्रैच कार्ड में
1 रुपये का स्क्रैच कार्ड मिलता था, उसमें हम लोग जब उसको घिसते थे तो उसमें एक नंबर आता था, उस नंबर पे जो इनाम रहता था वो इनाम हम लोग को मिलता था। तो हम लोग ज्यादातर घड़ी, जो घड़ी वाला जो बॉक्स रहता था, हम लोग उसी में का कूपन निकालते थे और उसी को हम लोग स्क्रैच करते थे। हाँ, हमको कई बार 1, 2 बार, 3 बार हमको मिला भी है घड़ी, हम स्क्रैच किए हैं खुद, तो हम बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं आगे सवाल पे। हैं, देखिए सवाल का क्या कह रहा है, एक बस दिल्ली से 10:30 में खुलती है तो जयपुर 4:10 में पहुंचती है, यात्रा का कुल समय क्या है? ठीक, दूसरा सवाल है, कह रहा है एक बस दिल्ली से 10:30 पर खुलती है। ठीक, 10:30 पर खुलती है, तो जयपुर 4 4:10 पर पहुंचती है। तो पूछ रहा है कि यात्रा का कुल समय क्या था? ठीक, अब ध्यान दीजिए, यात्रा का कुल समय पूछा है, 10:30 पे है ना। हाँ, हम घड़ी के माध्यम से इसको समझाते हैं। हाँ, अब घड़ी के माध्यम से छोटा बन गया ना, इसको बड़ा बनाएंगे तब समझ में आएगा आप लोग। हाँ, घड़ी के माध्यम से समझिए। देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कह रहा 10:30, यानी 10 बजकर, छोटी सुई 10 पे, बड़ी सुई 30 पे। ठीक, 10:30 पर वो क्या करती है, दिल्ली से खुलती है। हाँ? दिल्ली से खुलती है। अब बताइए 10 बज के बाद फिर 11 बजेगा, 12 बजेगा, फिर कह रहा है 4:10, यानी 4 यहां आ जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, 6 घंटा चला। हाँ, 6 घंटा चला, लेकिन उसमें भी ये 4 घंटा 10 मिनट, ये 30 मिनट आगे है। हाँ, 30 मिनट आगे है ना, तो इसी चीज को तो निकालना है। बताइए कैसे इसको निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस है। बताइए आप क्या करेंगे? पहले देखिए 1, 2, 3 है, यानी 12 से पहले है, इसको हम 12 से घटा लेंगे, 12 से हम इसको क्या करेंगे, 12 से हम इसको घटा लेंगे, 10:30 में घटा देंगे, फिर इसमें प्लस 4:10 जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक, अब इसको घटाइए, क्या हो जाएगा, 30 बचा 60, और 1 घंटा 30 मिनट, यानी अब ये देखिए 11 बज गया, 11 के बाद 12 बजेगा, तो 1 घंटा 30 मिनट में होगा। 1 घंटा 30 मिनट प्लस 4:10। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 1, 5,
5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट, हाँ, 5 घंटा 40 मिनट, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। कुल समय कितना लगा? 5 घंटा 40 मिनट। समझ में आया? 5 घंटा 40 मिनट कुल समय लगा। हाँ, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलिए तो हम लोग अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर 8:10 प्रातः जाना था। उनकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट थी। 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक पर गई वह समय था। कह रहा 5वीं कक्षा ना, 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर पर 8:10 प्रातः जाना था, लेकिन बस 2 घंटा 10 मिनट 2 घंटा 20 मिनट की देरी से आती है, तो बताओ पिकनिक कितने बजे गए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर 8:10 प्रातः जाना था, लेकिन बस 2 घंटा 20 मिनट की देरी से आती है, तो बताओ पिकनिक कितने बजे गए। हाँ, अब समझिए 8:10 है ना, 8:10। अब बताइए 8:10 10 मिनट है। अब सोचिए 8:10 यानी हम उसमें 2 घंटा और लेट कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। 8 घंटा 10 मिनट प्लस 2 घंटा 20 मिनट, इसको जोड़ देंगे, यानी ये कितना 8×10 और ये 30, यानी 8:10 पे जाना था, 2 घंटा 20 मिनट लेट, यानी 10:30 बजे, 10:30 बजे वो क्या किए, पिकनिक पे गए। ठीक, 10:30 बजे क्या किए, वो पिकनिक पे गए। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, कैसे क्या कह रहा है और कैसे इसको करना है? समझ में आया? बस इतना चीज आपको पता रहना चाहिए। हम करें कहीं से भी सवाल दे आप लगा लेंगे।
चलिए एक सवाल और हम लोग लेके चलते हैं। देखिए इसमें सवाल तो ऐसे ऐसे हैं कि आप लोग सोचेंगे कि ये ऐसा सवाल भी आता है क्या इसमें, है? चौथा सवाल है, कह रहा है कि रागिनी अपना गृह कार्य अपना गृह कार्य शाम 4:50 4:50 पर करना आरंभ करती है और वह अपना कार्य पूरा करके घड़ी की तरफ देखती है। देखिए घड़ी की तरफ देखती है, ये घड़ी है, हाँ घड़ी है। अब घड़ी की तरफ क्या देख रही है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 घड़ी की तरफ देख रही है, तो वो उसमें कितना बज गया? हाँ ठीक, घड़ी की तरफ देखी तो समय इतना हो गया, यानी 5:10 हो गया समय। समय कितना हो गया? 5:10 समय हो गया। तो पूछ रहा है कि रागिनी ने है, हाँ देखती है, तो रागिनी कितना समय तक कार्य की? ठीक, वही पूछ रहा है कि रागिनी कितना समय तक कार्य की। अब बताइए, वो 4:50 पर कार्य चालू की, ठीक, और जब घड़ी ने देखा तो कितना समय हो गया था? 5:10, ठीक, 5:10 ये समय हो गया था। अब बताइए, अब हम इसमें से इसको घटा देंगे कि जोड़ देंगे? हाँ देखिए मेन चीज है, समय पूछा है कितना घंटा कार्य की ना, तो अब इसको हम घटा देंगे। हाँ अब 50 में से 10 गया, कितना बचा? 40, ठीक। नहीं गलत हो रहा है, ऐसे करेंगे ना, 5:10 बटा के, हाँ 4:50 हो जाएगा। अब देखिए ये जाएगा नहीं, इससे लेगा तो ये हो जाएगा 70 मिनट। 70 मिनट से 5 2 7 यानी 20 मिनट। हाँ 20 मिनट हो जाएगा, 4 में 4 गया यानी 0। यानी टोटल रागिनी ने कितना कार्य किया? 20 मिनट कार्य किया। 50, 10 60, 10 70, हाँ यानी रागिनी ने कितना कार्य किया? 20 मिनट। रागिनी ने कितना कार्य किया? 20 मिनट बस कार्य किया। ठीक, ये समझ में आया? यही तो है इसमें पूछा, और क्या पूछा है? कुछ नहीं पूछा है, बस घटाना है इसमें। हाँ बताइए, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें बहुत घुमाता है सवाल में, रीजनिंग में ये जान लीजिएगा, रीजनिंग में हमेशा घुमाता है, क्वेश्चन को हमेशा घुमाएगा। हाँ वो आपको पकड़ना है कि नहीं, इसमें घुमा रहा है तो हम इसको कैसे पकड़ें कि ये सवाल लग जाए। समझ में आया? तो समझिएगा, इसीलिए कहते हैं कि रीजनिंग
आप समझेंगे तो बहुत आसान लगेगी। हाँ, जब लगाने बैठेंगे तो पता चलेगा कि उड़ने लगा दिमाग। इसीलिए रीजनिंग का टेस्ट होता है, हाँ, कि आपकी सोचने की क्षमता कैसी है। समझ में आया? तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई। और समय भी हो गया है। हाँ, इसको हम कल समाप्त कर देंगे। इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। कल 4-5 सवाल और होंगी। हाँ, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है। हाँ? तो कल 4-5 सवाल और होंगी, कल हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक, तो आज इसको इतना पे रहने दे रहे हैं। हाँ, ठीक। देखिए, रीजनिंग आप लोग इत्मीनान से पढ़िए। हम इसमें पूरा चैप्टर हल कराएंगे। ये मत सोचिए कि हम इसमें चैप्टर छोड़ के चलेंगे। हम ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इसको भी हम आगे चल के हम फिर दोबारा रिवीजन कर देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया होगा। शुरुआत का चैप्टर है, जैसे कि हम इसलिए इस चैप्टर को पहले ही पढ़ा दिए हैं, क्योंकि हम मैथ पढ़ा रहे थे, तो मैथ के लेवल से ही ये सब मैच करता हुआ चैप्टर है। हाँ, मैथ से ये जो है ना, ये संख्या श्रृंखला और ये घड़ी, हाँ, ये मैथ से रिलेटेड ही चैप्टर है। ये एक तरह की रीजनिंग ही है मैथ की। हाँ, तो आप लोग इसको भी देखते चलिए। फिर कल हम इसको खत्म कर देंगे, तो फिर परसों से हम लोग चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। हाँ, अंग्रेजी के वर्णमाला पे चलेंगे। तो उसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जैसे सब होता है, हम उसको भी देखते चलेंगे। उसमें आप लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, उसमें बहुत आराम से आप लोग को समझ में भी आएगा। समझ में आया? तो ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक, और जितने भी लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करिए। हाँ, और लोगों को भेजिए। रीजनिंग तो सभी लोग पढ़ते हैं, भेजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।